इंडिया अगर आपसे हारेगी तो वो ये है कि शाइन या नए बॉल से ऊपर से विकेटें मिलनी चाहिए। आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन अर्ली ऑन विकेट। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को 300 प्लस रन्स, 300 का जो फिगर है ना, 310 320 ये रन करेंगे तो अच्छा मैच होगा। आकिब सर, इंडिया ने टॉस जीत ली एंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। यही फैसला आई थिंक हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हम चेस करने की जब बात करते हैं तो पाकिस्तानी टीम पर कहीं ना कहीं जाकर फिर प्रेशर आ जाता है। बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा ये डिसीजन। मतलब हम जीत गए एक तरह से, आधा मैच जीत गए। नहीं देखिए, उसमें मैं क्यों टेक्निकली इसको एनालाइज करते हैं ना जी, देखिए, अभी वो कह रहे हैं गर्मी है, एयर में कुछ ड्राई है, तो इसका मतलब ये पिच भी देखी है वो भी ड्राई है, ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर है। अर्ली ऑन कुछ बहुत ज़्यादा सीम स्विंग होगी। ऐसे प्रेशर गेम में आप तब ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बैटिंग में कि आपको ये प्रेशर नहीं है कि जी 350 करना है। ओपनर्स हैं वो स्टडी स्टार्ट ले सकते हैं, मिडल में भी आप टाइम ले सकते हैं, और जितने भी रन्स बन गए उस पिच के हिसाब से तो आप यू आर कंफर्टेबल। जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो अगर आपने 370-80 करना है या 350 करना है तो बॉल 1 से आपके बैक ऑफ द माइंड में ये प्रेशर होता है कि एवरेज बढ़ ना जाए। अब पिछले दिनों क्या हो रहा था जब हम कह रहे थे हमारी मिडिल ऑर्डर बुरी है, मिडिल ऑर्डर बुरी है, ऊपर से प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता था। जब उनकी बारी आती थी तो 15, 12, 16 के वो एवरेज बन जाती है। जी। तो फर्स्ट में फायदा ये है क्योंकि अपनी स्किल है, आपने जितना स्कोर कर सकते हैं आप कर लो। एक तो रन ऑन द बोर्ड इज इम्पोर्टेंट। दूसरा क्या है, इंडिया अगर आपसे हारेगी तो वो ये है कि शाइन या नए बॉल से ऊपर से विकेटें मिलनी चाहिए। तो अभी तक जो भी हमने देखा है, अंडर लाइट सेकंड बॉलिंग फर्स्ट 6 ओवर्स में बॉल एयर में भी मूव होता है और पिच से वो स्किड डाउन करके थोड़ा सीम होता है जी। तो आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल, रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन अर्ली ऑन विकेट्स। अच्छा कि भाई, ये आपको लगता नहीं है ये जिस तरह हमने पहले भी बात की, भारत दोनों मैच चेस करके जीता है इस वर्ल्ड कप में, और उन्होंने हमारा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो देखा कि हमने भी चेस करके आए, क्या आपको लगता है बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ उनके हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने चेस का फैसला किया? देखिए, इंडिया हारेगा कब? जब उनकी बैटिंग भी कोलैप्स करेगी। प्लेइंग 11 बिल्कुल, उसमें हम देखें तो इमाम के साथ ही इन्होंने किया जी, फखर नहीं आए, इफ्तिखार है, शादाब है और नवाज हैं, वही सेम टीम। हाँ जी, कोई छेड़ा नहीं है। और उनकी एशवन है इसमें नहीं, ठाकुर है जी। तो सेम टीम्स हैं दोनों की सामने, बस एक उनका शुभमन गिल आया है ईशान किशन की जगह। वो तो बीमार था, वापस आ गया। जी। तो आई थिंक कि इसके ऊपर कोई एग्रेसिव रिएक्शन किसी ने नहीं दिया। जो भी हो रहा था उनकी नज़र में बिल्कुल ठीक हो रहा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मैच में 2 चेंजेस करनी चाहिए थी। फखर को लाना चाहिए था, क्योंकि आप क्या कहते हैं कि फखर इज नॉट इन अ फॉर्म, गुड फॉर्म। इमाम फॉर्म में है। हाँ जी, exactly। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि लेट से आज अगर इमाम परफॉर्म करता है, क्या वो इंडियन टीम को हर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। नॉर्मल बैटिंग करेगा, वो कर ले या बाबर कर ले, रिजवान कर ले, नो डिफरेंस। तीनों एक तरह की क्रिकेट। अगर फखर खेलता है, और रन्स तो किसी मैच में कोई भी कर सकता है, जब फखर चलता है तो वो मैच जीतता है। तो इसलिए ये तो मैं तो इस पे मैं कन्विंस नहीं। आप ब्लंडर ही समझ रहे हैं कि ब्लंडर नहीं है, वही जो एक सेट पैटर्न पे चल रहे थे, कोई रिस्क नहीं लेना, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना, कुछ एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी। और दूसरा ये कि वही 2 स्पिनर है, एक नवाज है, शादाब है, दोनों ने अगर ये अच्छे होते तो आज इस वर्ल्ड कप से पहले उनका कोई नाम होता, उनकी कोई परफॉर्मेंस होती, उनका कोई प्रेशर होता। तो पिछले 2 साल से निकाल के देख लें, दुनिया के वीकेस्ट लिंक इन स्पिन बॉलिंग पाकिस्तानी स्पिन बॉल जी। ऐसे ही एवरेज और स्ट्राइक रेट की बात, ये दोनों डिसीजन लेने चाहिए थे, बिल्कुल नहीं लिए गए। और यहाँ फिर आती है कप्तानी। कप्तान कौन होता है? जो
देखता है सिचुएशन क्या है, टीम कौन सी है, और ये कौन सा कप्तान है कि कॉपी के ऊपर टीम लिखी हुई है, हारे जीते यही खेलेगी, यही वही ये तो हार्ड मैंने- एंड फास्ट रूल है कि जीनी के पिच साथ देखते ही हैं ना, जाना है। ऑपोजिशन को देखा जाता है। ये एक बिल्कुल। बड़ा लंबा डिस्कशन। अभी एक कॉलर भी हमें ज्वाइन कर रही है, सलमान भट्ट सर, लाहौर सर। अस्सलाम वालेकुम जी। फैजान फैजान हमारे भट्ट जी, साथ अस्सलाम हैं वालेकुम जी। फैजान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी फैजान साहब बताइए, आकिब भाई से क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा आकिब भाई से सवाल है कि आज पाकिस्तानी टीम जो बैटिंग करेगी डिफेंसिव करेगी या अटैकिंग खेलेगी, ज्यादा क्या बेहतर है इनके लिए? चलें जी। ठीक है फैजान भट्ट साहब, शुक्रिया आपके सवाल का। हम आपको देखिए जवाब प्लेयर की जो रेपो है, स्टाइल है, वो वही रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमाम जो है वो गेल बन जाए। और आज ही के मैच में बन जाए जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर ऐसे ही है होता है। एग्जैक्टली। तो आपने टीम चूज उस तरह से करनी होती है कि फखर तो नहीं ऐसे खेल सकता ना कि वो बिल्कुल रिजवान की तरह बैटिंग शुरू कर दे। जी वो तो अपनी जब वो खेलेगा वो एग्रेसिव खेलेगा। तो आपकी टीम में एक तो फ्लेयर होना चाहिए कि अगर ये चल गया तो ये एक बड़ा टोटल लगा विनिंग देगा। कॉम्बिनेशन अच्छा, के साथ फ्लेयर की जाना बात चाहिए करें था तो मेरे वैसे। माइंड में एक ही नाम आ रहा है अभी पूरी बैटिंग लाइनअप के ऊपर, वो अब्दुल्ला शफीक है। जिस तरह के उस बच्चे ने पहले मैच के अंदर चेज किया Exactly. और एक करिश शो की, और जब रन रेट भी रिक्वायर्ड था एक्सेलरेट करके दिखाया और शॉट्स भी दिखाई। तो क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान ने आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो उसका परफॉर्म करना बहुत वाइटल हो सकता है? डेफिनेटली इसमें अगर आप देखें तो एक नॉर्मल बैटिंग है जिससे आपके कितने रन बनेंगे, 300 बन जाएंगे। 300 से 370-80 तो फखर करा सकता था। अब नॉर्मल बैटिंग से अब्दुल्ला है ऐसा कि लोग उसे यही समझते हैं, जब हमने भी उसको पिक किया था ना जब आउट ऑफ बॉक्स, जी तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला शफीक T20। बट आपने ये नहीं देखना, आपने ये देखना है उस इंसान को, उसके टैलेंट को जानने के लिए उसकी बात करनी पड़ती है, देखना पड़ता है और फिर फोर्स ही करना पड़ता है कि ये उस रोल में क्या कर सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आज हम अब्दुल्ला शफीक को खिला रहे हैं, ये पिछले साल से वो किधर था? बात तो थी आपने प्रिपरेशन क्या की है, आपने इसकी तैयारी क्या की है वर्ल्ड कप। ये तो मजबूरी में खिलाया आप। ये तो मजबूरी में खिलाया, वो उसने फकर ने हाथ ही खड़े कर दिए। तो इसका मकसद ये है कि हमारी पूरी टीम के अंदर अब एक अब्दुल्ला, जिसने एक इनिंग हमने उसकी देखी है, हमने ज़बरदस्त वो खेला है। तो हमने क्या किया 6 महीने 8 महीने पहले? कुछ नहीं किया। अगर आकिब सर हम पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें तो अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वनडे में वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत से जीती हो। क्या समझते हैं आज के दिन कोई हिस्ट्री बनने जा रही है, कोई रिकॉर्ड बनने जा रहा है? एवरीबडी इज बेटिंग ऑन दिस मैच। अच्छा, इसमें है ना इंटरेस्टिंग स्टैट ये है कि 7-0 है, वो 7 दफा जीते, हम कभी नहीं जीते। और ओवरऑल देखा जाए तो 134 मैचेस हुए हैं, 70 टाइम पाकिस्तान जीता और 56 टाइम भारत जीता। तो ओवरऑल में तो हमारा नंबर उनसे काफी ऊपर है। जी। बट ये जो वर्ल्ड कप वाली जिंक्स है ना, ये आपको भाई नहीं टूट पा रही। और ये सर के- टूटेगी भी पता किस तरह से? जी। आज उसकी वजह क्या है? उम्मीद आज ही आप नहीं है। देख रहे हैं कि जो हाइप है, जी। जो हम हर वक्त हर वर्ल्ड कप से पहले हम छत में मार देते हैं, ऐसे इस दफा नहीं है। ऐसे ही इसका मतलब ये है कि जो प्लेयर्स के अंदर भी वो उनको हमने इंटाइस नहीं उतना किया कि वो अपनी गेम से भूल के कोई और गेम शुरू कर कर दे। दें। बिल्कुल आप ऐसे ही जीतेंगे, नॉर्मल रहेंगे, ओके यार कोई नहीं, हार जाएंगे ना तो क्या मुसीबत पड़ जाएगी। आप जब काम है, आप अपनी ए गेम तब खेलते हैं, जब आप जी। कोई इंटाइस हैं, आप एक्साइटेड हैं, जी। तो अपनी गेम से हट हट जाते हैं। जाते हट हैं, जाते बिल्कुल ऐसे ही। हैं। तो ये ऐसे ही एक दिन होगा, मैं ये भी अपनी जिंदगी में जरूर देखना चाहूंगा हम कि भी ये भी चाहेंगे। दिन हो, साउथ अफ्रीका के भी दिन बदले जी। और न्यूजीलैंड के भी दिन बदले। और हमारा ये दिन बदले। हमारा ये दिन बदले। और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है लाहौर से, हसन नासिर साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी हसन नासिर साहब। मेरा क्वेश्चन आकिब जवेद साहब से है कि पाकिस्तान को कितना फेस टोटल चाहिए होगा आज का मैच विन करने के लिए? ठीक है हसन नासिर, आप हमारी ट्रांसमिशन देखते रहिए, हम आपके सवाल का जवाब जी, देते हैं। आकिब भाई। Thank you. टोटल कितना होना चाहिए? यहाँ तो 350 भी कम पड़ गया है टाइम्स, हाँ। बट डिपेंड करता है पिच कैसी है। लेकिन जो प्रेशर देख रहे हैं हम, अब जो सारे जो लोग आए हुए हैं वो कुछ देखने आए और वो
अच्छा होगा अप्रिशिएट करेंगे, बुरा होगा हूट करेंगे, चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की उधर सपोर्ट नहीं है, वहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो जी ऐसे ही बड़े फैंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट के भी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को 300 प्लस रन्स, 300 का जो फिगर है ना, 310 320 ये रन करेंगे तो अच्छा मैच होगा। बिल्कुल, और दूसरा ये कि शाहीन का ऊपर से स्ट्राइक करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये डिफरेंट टीम्स को ना डिफरेंट लोग हर्ट करते हैं। कई दफ़ा आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती, मैं खुद ये मेरा हाल था, बांग्लादेश से खिला लो, मैं सुबह उठता था बंगाली है ना यार क्या खेलना है, पता नहीं कि आपकी मोटिवेशन होती जी है। जी बिल्कुल। जैसे इंडिया से मैच होता था आप ऐसे करके एंटीना खड़े हो जाते थे, और मुझे सुनील गावस्कर ये कहता होता था कि इस इंसान की अगर बॉलिंग देखनी है ना तो इसको इंडिया के खिलाफ देखा करो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये शाहीन वो काम कर सकता है, फखर वो काम कर सकता था। उसके बाद हारिस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि मिडिल में हमारे स्पिनर तो इस काबिल है नहीं। तो ये शाहीन और फखर की फखर तो है नहीं, शाहीन हारिस बॉलिंग में ये दोनों अगर 5 विकेटें ले लेते हैं तो पाकिस्तान के चांसेस हैं। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।